कैन एन चीफ मिनिस्टर गवर्न द स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जेल। यहाँ पर इशू ये है कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर होता है, क्या वो स्टेट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ से गवर्न कर सकता है? इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या एक्ट इसके लिए क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ वेदर अ चीफ मिनिस्टर कैन रन द गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। सबसे पहले यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर जेल के अंदर होता है, वो जेल के अंदर से गवर्नमेंट को रन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ अ चीफ मिनिस्टर कैन ओनली बी डिस्क्वालिफाइड और रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस व्हेन ही इज कॉन्विक्टेड इन एनी केस। इन द केस ऑफ अरविंद केजरीवाल ही हैज नॉट बीन कॉन्विक्टेड येट। लॉ के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई या उसको उसके ऑफिस से रिमूव तभी किया जा सकता है जब उसे किसी केस में कॉन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया हो। अरविंद केजरीवाल के केस में उसको कॉन्विक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया और इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 हैज डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अभी डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कुछ ऑफेंस प्रूव हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको अपने ऑफिस से रिमूव होना पड़ेगा। द चीफ मिनिस्टर कैन लॉस द टॉप जॉब अंडर ओनली टू कंडीशंस। चीफ मिनिस्टर अपनी जॉब दो कंडीशन में ही लॉस्ट कर सकता है। लॉस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट इन असेंबली, अगर असेंबली के अंदर उसको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मेजोरिटी सपोर्ट उसका लॉस हो जाता है, तो उस केस में उसको अपना जॉब लॉस करना पड़ेगा। सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पावर दैट चीफ मिनिस्टर लीड। चीफ मिनिस्टर जिस गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, अगर उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस हो जाता है, तो उस केस में भी चीफ मिनिस्टर को अपना जो पोस्ट है या ऑफिस है उससे रिमूव होना पड़ेगा। तो ये दो केस दिए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर सिर्फ दो ही केस में अपनी जॉब को लॉस कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी जॉब को लॉस नहीं कर सकता। तीसरा जो जॉब लॉस करने का केस बनता है वो प्रेसिडेंट रूल बनता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन मनोज नौराला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के 2014 है मेंशन्ड दैट द बेसिक नॉर्म्स फॉर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्मलिटी, मॉरलिटी, गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि किसी भी पर्सन के द्वारा पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के जो नॉर्म्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट एंड गुड गवर्नेंस है। अगर ये सभी चीज़ें बेटर तरीके से चल रही हैं तो कोई भी पर्सन अपने अपने पब्लिक ऑफिस पर बना रह सकता है कंटिन्यू। द प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ अ चीफ मिनिस्टर रनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम जेल आर फॉर एग्जाम्पल दे मे फेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेसिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स। चीफ मिनिस्टर अगर जेल के अंदर से गवर्नमेंट को रन करता है तो प्रैक्टिकली कई सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं। एक्सेसिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का रेस्ट्रिक्शन वो फेस कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेशन का रेस्ट्रिक्शंस भी उसको फेस करने पड़ सकते हैं। देयर मे बी ऑल्सो रेज क्वेश्चंस अबाउट वेदर दे कैन इफेक्टिवली फुलफिल दियर ड्यूटीज व्हाइल इन कस्टडी। जिस टाइम पर वो कस्टडी में है, क्या उस टाइम पर वो अपनी ड्यूटी को बेटर तरीके से या इफेक्टिवली तरीके से फुलफिल कर रहा है या नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रेज हो सकते हैं। अब यही चीज़ प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड बन सकता है। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर अपनी ड्यूटी को इफेक्टिव तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रेसिडेंट रूल के लिए एक ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करता है और इस तरह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए ये भी एक ग्राउंड बन सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन दिस सीएम नॉट इम्यून एज प्रेसिडेंट और गवर्नर। जिस तरह से प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ मैटर्स में इम्यूनिटी मिली होती है, वो इम्यूनिटी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को नहीं मिली होती। उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिली होती है। President of India and Governor of State are the only constitutional post holders who are immune from civil and criminal proceedings until his her term and as per law. Law के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इन्हें क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स से इम्यूनिटी मिली हुई है। जब तक ये अपने ऑफिस पर हैं
तब तक इनके अगेंस्ट कोई भी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी, ऐसा लॉ में मेंशन किया गया है। एज प्रोविजन इन आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ दियर ऑफिशियल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज में कोई भी अगर एक्ट करते हैं, किसी भी एक्ट के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आंसरेबल नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। यही वजह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जबकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए ये रूल है कि जब तक वो अपनी पोस्ट पर है किसी भी टाइप का सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट किया जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज नॉट इम्यून अंडर आर्टिकल 361 अनलाइक द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैव इम्यूनिटी। आर्टिकल 361 के अंदर जिस तरह से गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई है, उस तरह से यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो इम्यूनिटी इससे नहीं मिली है। इट मीन्स गवर्नर को ये सारी इम्यूनिटीज मिली हुई है, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। But the immunity does not cover the Prime Minister or Chief Minister who are treated as equals in front of Constitution that advocates the right to equality before the law। ये सारी इम्यूनिटी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को नहीं मिली हुई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें नॉर्मल पब्लिक की तरह इक्वल ट्रीट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू इक्वलिटी का राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इसी तरह से ट्रीट करता है, एक एज ए इक्वल ट्रीट करता है, जबकि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज मिली हुई या दे आर नॉट डिस्क्वालीफाइड जस्ट बाय एन अरेस्ट। एक नेक्स्ट प्रोविजन ये भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है तो इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए।